हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट थियोरी डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ लेंस। थियोरी का नाम है पावर ऑफ लेंस। ओके, तो ध्यान से देखो। बहुत सारे लोग जो स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा पहनते हैं, तो उसके रिलेटेड ये आपको पढ़ना है। तो इसका डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ एफ, यानी एफ का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/f। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना। जैसे एफ के नीचे 1 है तो इसको उल्टा करोगे आप तो 1/f हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? P = 1/f। तो पावर ऑफ लेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो आप लिख सकते हो कि द पावर P ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ f। तो पावर ऑफ लेंस P = 1/f। ओके, ध्यान से देखो, इसका ऐसा यूनिट आपको याद रखना है पावर ऑफ लेंस का, दैट इज डायोप्टर। ओके, क्या होता है? डायोप्टर। और इट इज डिनोटेड बाय D, कैपिटल D। इसको कैपिटल D से डिफाइन करेंगे, राइट, डिनोटेड करेंगे। ओके, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि पावर ऑफ जो लेंस होता है, आप P फाइंड करोगे वो हमेशा मीटर में ही होना चाहिए। ओके, कि मान लो कि आपको फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसका पावर ऑफ लेंस फाइंड कर सकते हो। वो हम न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे, लेकिन बताना जरूरी है कि सेंटीमीटर में होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर के अंदर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है? डायोप्टर। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल D। ओके, कैपिटल D। यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ध्यान से देखो। अब आप बोलोगे कि 1 डायोप्टर कितना होगा? तो 1 डायोप्टर किसको बोलेंगे? कि फोकल लेंथ कितना होगा? 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ओके, अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो अपना आंख चेक करवाने के लिए, तो वो चेक करके, उसके मशीन से चेक करके आपको पावर ऑफ लेंस देगा। क्या देगा? पावर ऑफ लेंस, कि आपको कितने पावर का लेंस पहनना है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है जो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द पावर ऑफ लेंस ऑफ स्पेक्टेकल्स P = पॉजिटिव, जब आपको पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्वेक्स लेंस का आपको चश्मा पहनाएगा। जो लेंस आपको देगा वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस का। पावर पॉजिटिव तो लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। पावर आपको दिया है, मान लो कि आपको उसने चेक करके बताया कि आपका पावर ऑफ लेंस इतना होगा कि 2.0 D यानी डायोप्टर। तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? F = 1/P। फॉर्मूला ये हमने आगे देखा, 1/2। ये जो 2.0 दिया हुआ है वो P की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर देखो 1/P = 1/2 हो गया, यानी 0.5 मीटर, राइट। हमारा फॉर्मूला एक्चुअली क्या है? P = 1/f है, लेकिन आप फॉर्मूला इस तरीके से भी बना सकते हो कि F ये साइड आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? F = 1/P। यानी क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से आ सकता है कि अगर आपको फोकल लेंथ दिया है तो पावर कितना होगा, और पावर दिया है तो फोकल लेंथ कितना होगा। तो फॉर्मूला इसको उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि अगर आपका पावर जो है वो पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस का आपको स्पेक पहनना पड़ेगा, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया। P की वैल्यू कितनी है? 2.0 यानी 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ मीटर में होता है, इतना याद रखो। फोकल लेंथ किस में होता है? मीटर में होता है। ओके, ध्यान से देखो, व्हेन द पावर ऑफ लेंस ऑफ स्पेक्टेकल P = जब आपको नेगेटिव पावर आपको दिया हो लेंस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्केव लेंस होगा। क्वेश्चन में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया होगा, लेकिन आपको कॉन्केव दिया है तो आपको फिर नेगेटिव ले लेना है। ध्यान रखो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन कॉन्केव होगा तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। और फोकल लेंथ क्या होगा? F = 1/P। P की वैल्यू कितनी है? -2.5
5, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा -0.4 मीटर, राइट। तो आपको इतना समझना है कि कॉनकेव तो नेगेटिव पावर होगा और कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव पावर होगा। फोकल लेंथ तो मीटर में ही होगा। एक और लास्ट लाइन रीड कर लेते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पावर ऑफ लेंस। ओके, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं डायोप्टर मीटर। ओके, डायोप्टर मीटर बोलेंगे। तो ये लास्ट थियरी था। ओके, अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स जो भी बाकी है वो स्टार्ट करेंगे और मंडे ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो मैथ्स के 3 चैप्टर और साइंस के 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो रिवीजन स्टार्ट रखो और नेक्स्ट वीक में मैं आपको कुछ असाइनमेंट भी सेंड कर रहा हूँ, वो भी आपको लिखने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। और टेस्ट जो है वो मैंने आपको बताया है कि मंडे आपको टेस्ट भी देना है चैप्टर नंबर 1 का साइंस का, उसका भी आप प्रिपरेशन करो। सैटरडे संडे में वापस एक बार सारे वीडियो को देख ले और क्लियर करें। अब इस चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स बाकी है, 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जो बाकी है उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।